3 घंटे 21 मिनट का एक्सपीरियंस रहा आज थिएटर के अंदर। आप तो जानते ही होंगे कौन सी मूवी, ऑब्वियसली द संदीप रेड्डी वांगा वॉयलेंट मैन की एनिमल, जो आज ही थिएटर्स में रिलीज हुई है। एंड इसको देखने के बाद मुझे ये कहना पड़ेगा कि यस, एनिमल इज ए बैड मूवी, जिसमें बैड की डेफिनेशन ये है कि ये आपको कोई मोटिवेशन तो नहीं देती है, बल्कि ये जरूर सिखाती है कि भाई इन सब चीजों को हमें अपने लाइफ और रिश्तों में अप्लाई नहीं करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये मूवी बैड है तो हम इसमें देखने क्या जाएं, जिसका जवाब यही हो सकता है कि भाई ये फिल्म बहुत ही रिलेटेबल है और बहुत ग्राउंड लेवल पर आकर स्टोरी दिखाती है कि एक बाप और बेटे के बीच में उलझा हुआ रिश्ता है, जिसमें किसकी गलती है किसकी नहीं, इसको आप फिगर आउट नहीं कर पाओगे। लेकिन इस उलझे हुए रिश्ते की वजह से पूरी लाइफ खराब हो जाती है एनिमल यानी रणविजय सिंह की, जिसके बाद वो बनता है एक ब्राइटेस्ट फर्स्ट आने वाले स्टूडेंट से सीधा एक हार्डकोर क्रिमिनल, जिसके ऊपर बहुत सारे मर्डर्स का बोझ है, लेकिन वो उसे क्राइम नहीं मानता क्योंकि उसकी नजरों में ही इज द बेस्ट सन इन दिस वर्ल्ड, जो अपने फादर के लिए अपनी वाइफ पर गोली तान सकता है, दूसरी लड़कियों के साथ सो सकता है, एंड ये सब चीजें उसके लिए बड़ी ही नॉर्मल है। एंड यही विजन संदीप रेड्डी वांगा का उनको बाकियों की फिल्म से बहुत ही अलग एंड एट द सेम टाइम कंट्रोवर्शियल बना देता है, क्योंकि जो इश्यूज वो अपनी फिल्म के अंदर एड्रेस करना चाह रहे हैं वो इंस्पायर्ड तो रियल लाइफ से ही है कि भाई आदमी औरत को मार रहा है, औरत भी आदमी को मार रही है, आदमी अपनी वाइफ के साथ खुले में इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा है, उसकी ब्रा के साथ खेल रहा है, उसको सुना रहा है कि महीने में 4 बार पैड बदलने के लिए इतना रोती हो, मैं तो महीने में 50 बार बदल रहा हूँ। हालांकि इसमें उसकी वाइफ की कोई गलती नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बचपन से सुनते आते हैं ना एक स्लैंग कि अरे यार तुम्हारा ही तो पति है, तुम्हें नहीं मारेगा तो किससे मारेगा, तुमसे नहीं झगड़ेगा तो किससे झगड़ेगा। और यही सोच हमें बदलनी है कि भाई ऐसा ना तो होने दिया जाए और ना तो ऐसा करना चाहिए। अब क्योंकि 18 महीने का समय लगाया है राइटर यानी संदीप रेड्डी वांगा साहब ने इस पिक्चर को लिखने में, तो लग रहा है कि उन्होंने तह तक जा करके टॉक्सिक रिलेशनशिप्स और टॉक्सिसिटी को सामने लाने की कोशिश की है, डिस्प्ले करने की कोशिश की है, जिसका रोल को रणबीर कपूर ने बखूबी निभाया। वैसे तो उनके एक्टिंग पर कोई डाउट है नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी ये इतना न्यू और चैलेंजिंग रोल उनके लिए रहा होगा, जिसमें उनको देखना हमारे लिए एक ट्रीट जैसा ही था। सेम गोज विद अनिल कपूर एंड यस रश्मिका मंदाना भी। कई जगह पर उनके डायलॉग्स हाँ अनक्लियर थे पिक्चर के अंदर भी, बट ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि वो एक साउथ इंडियन हीरोइन है, उसके बावजूद भी वो हिंदी के डायलॉग्स बोल रही हैं उस इमोशंस के साथ में, तो उनके लिए तो वो औरों से और भी ज्यादा चैलेंजिंग होगा, जिसे मुझे लगता है उन्होंने ठीक से किया। इनफैक्ट उनकी एक्टिंग भी बाकी पिक्चरों से मुझे बेहतर लगी। पिक्चर का एक्शन अच्छा है, हाँ उतना टॉप नॉच नहीं, वही कुल्हाड़ी मार धाड़ मशीन गन, मतलब जो कहते हैं ना आजकल एक डिमांड में चल रहा है कि लार्जर देन लाइफ वाला सिनेमैटिक एक्सपीरियंस चाहिए, वो आपको मिल जाएगा इस फिल्म से। एंड मुझे लगता है पर्सनली कि ये पिक्चर आजकल के यंग माइंड्स को ज्यादा अट्रैक्ट करने वाली है, क्योंकि भाई इसमें सिग्मा, मेल, अल्फा, स्मोकिंग, इन सब चीजों को बड़े ही नॉर्मलाइज तरीके से दिखाया गया है, और हम सबको पता है कि बुरी चीजें कितनी जल्दी अट्रैक्ट कर लेती हैं हमारे दिमाग को, जिसके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि पहली बात तो देखो जिंदगी कोई पिक्चर नहीं है, और दूसरी बात अगर आपको अच्छा लग भी रहा है तो आप उसके साइड कॉन्सिक्वेंसेस भी देखो कि एनिमल की लाइफ में क्या क्या नहीं हुआ, इसीलिए ध्यान से। खैर ओवरऑल तो फिल्म डिसेंट है, लेकिन जिस पार्ट के लिए हम सबसे ज्यादा एक्साइटेड थे वही पार्ट पिक्चर का सबसे कमजोर निकला, यानी फिल्म के विलन द बॉबी देओल। उनका रोल 10-15 मिनट का है मुश्किल से पिक्चर के अंदर, एंड टू बी ऑनेस्ट वो उतने अच्छे से कॉम्प्लीमेंट या जस्टिफाई नहीं कर पाता पिक्चर को। डायरेक्टर ने वैसे भी सेकेंड हाफ को खींचने की कोशिश की है, कुछ सिचुएशंस और रिलेशनशिप को इतना ओवर एक्सप्लेन किया कि पूरा का पूरा विलन का रोल ही खराब हो गया। मतलब वो फिल्म के मेन विलन थे, हो सकता था उनका बहुत ही गहरा इम्पैक्ट पड़ता हम पे, या फिर वो पूरी तरीके से ओवरशैडो कर देते एनिमल को यानी रणबीर कपूर को, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया, एंड एट लास्ट ही टर्न्ड आउट टू बी अ म्यूट मिस्ड विलन। बेहतर होता कि ये पिक्चर 3 घंटे की होती तो और भी अच्छी लगती, पैक्ड फीलिंग आती, जिसका फर्स्ट हाफ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ सेकंड हाफ में तो मेजर इश्यूज हैं। बाकी यार देखो ये संदीप रेड्डी वांगा की पिक्चर है, तो हम सबको मेंटली प्रिपेयर होकर तो जाना ही था कि ब्रूटल डार्क रियलिटीज देखने को मिलने वाली हैं, जो कि सोसाइटी का पार्ट तो ऑब्वियसली है, बट इनको इतने ओपन तरीके से बड़े पर्दे पर दिखाना कितनी ठीक बात है, कितना ओके है, ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है। आपके इसके अलग परसेप्शन हो सकते हैं, मेरे इस पर अलग परसेप्शन है। तो यस ओवरऑल तो मुझे एक डिसेंट अडल्ट वॉच लगी, बट मुझे ये भी पता है कि इस पर बहुत सारे सवाल उठने वाले हैं, बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज होगी, कुछ कुछ डायलॉग्स इतने एक्सट्रीम हैं, तो यस देखते हैं अब क्या होता है। पिक्चर आज रिलीज ही हुई है, तो इसीलिए ओवरऑल एज अ फिल्म मैं से दूंगी 5 में से 4 हार्ट्स। बाकी यार आपकी मर्जी है, क्योंकि ये पिक्चर ऐसी है ना जिसे आप ना गुड बुक में रख सकते हो ना बैड, क्योंकि अल्टीमेटली ये तो हो ही रहा है ना, तो आप इससे ये सीखो कि हमें नहीं करना चाहिए। बाकी जो भी आपको लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। हम आपसे मिलते हैं सलार के ट्रेलर रिव्यू में जो आज आने वाला है। टिल देन बी सेफ, टेक केयर, लव यू ऑल।